श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 42वां प्रवचन प्रारंभ हुआ है। मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता हमारा अध्याय है, जिसमें हमारे अध्याय 4 के मंत्र नंबर 1 से लेकर के 15 तक की व्याख्या चल रही है। इसमें 9 से लेकर 15 तक की व्याख्या भगवान। तो अब पेज नंबर 570 से आगे लेते हुए अब बताते हैं, यह सब माया का ही खेल है। वेद वेदांत पढ़ने का अभिप्राय ही यह है कि परमात्मा को जाना जाए। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। जिसने उस परमात्मा को ही नहीं जाना, वह यदि सारे वेद मंत्रों को कंठस्थ किए हुए हो तो उससे क्या बनता बिगड़ता है, क्या करेगा उसको लेकर। अब बताते हैं कि यह मायावी ईश्वर सब अपनी माया से ही बनाता है। वेद में भी जो यज्ञ आदि का वर्णन है वह सब मायिक है, मायायिक है, और जो परमात्मा का वर्णन है वह परमार्थ है। देखो अगले मंत्र में क्या इसका बढ़िया खुलासा किया हुआ है। गुप्त बात है। यह मंत्र उसको ही कहते हैं जो गुप्त बतावे। छंदांसी यज्ञाः। क्यों भाई, ऋचा पढ़ने से क्यों नहीं कुछ बनता? बोले छंदांसी, सारे छंद, यज्ञाः, बड़े बड़े युप गाड़ कर जो यज्ञ होते हैं, सो यह वाजपेय है, यह अश्वमेघ है, यह राजसूय है, यह ज्योतिस्तोम है। बड़े बड़े खंबे गाड़ करके, यूप गाड़ करके जो यज्ञ होते हैं उनको यज्ञ बोलते हैं। और जो कर्म प्रधान नहीं, भावना प्रधान जो यज्ञ होते हैं उनको कर्तु बोलते हैं। कर्तो समर कृतम समर आता है न वह ईशावास्य उपनिषद में। परमात्मा के नाम का स्मरण करो, स्मरण करो, परमात्मा के नाम का स्मरण करो और अपने किए हुए का स्मरण करो कि क्या क्या बात है। हे वासनामय प्राणी, तो कर्तु शब्द का अर्थ है वासना कर्म। यह इच्छा पूरी करने के लिए यह करना, यह इच्छा पूरी करने के लिए यह करना लौकिक कर्म भी है। यज्ञ से केवल वैदिक कर्म और कर्तु से जो लौकिक कर्म हैं, इसी जीवन में फल प्राप्त करने के लिए वे भी। और व्रतानी, जितने व्रत धारण किए जाते हैं, बोले हम यह नहीं खाएंगे और यह खाएंगे। जैसे कोई व्रत लेते हैं ना, हम भोजन के समय पानी नहीं पिएंगे, यह भी एक व्रत है। और हम भोजन के समय ही पानी पिएंगे या दूसरे समय नहीं पिएंगे, यह भी एक व्रत है। भूतम भव्यम यच वेदा वदंती। जो कुछ हो गया, जो कुछ होने वाला है, भूत माने हुआ और भव्य माने होने वाला, भविन्तु अहर्म जो होने योग्य है, और अन्यत यत वेदाः वदन्ति, और भी जो कुछ वेद कहते हैं उन विषयों में वेद ही प्रमाण है। अस्मान्मायि सृज्यते विश्वम मेतत्। अस्मात् वेदोक्तात् वेद वचनात् मायि ईश्वरः एतद् विश्वम सृज्यते। इन्हीं वेद के वचनों का मायावी ईश्वर इन सब की सृष्टि करता है। माने दो बात बताई। एक तो ईश्वर सृष्टि करता है, तो कैसे करता है
किसी को गरीब बनाया, किसी को धनी बनाया, किसी को पवित्र बनाया, किसी को अपवित्र बनाया, किसी को यज्ञ बनाया, किसी को अयज्ञ बनाया, किसी को कर्तु बनाया, किसी को अकर्तु बनाया। क्यों बनाया? बोले अस्माद देव, वेद जो हैं वे बोलते हैं कि इसने ऐसा कर्म किया है, इसको ऐसा फल मिलना चाहिए। सबका नाम रूप भी वेद ही रखते हैं। मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। तो इसका वर्णन जो है भगवान अगले सत्संग से लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।